हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम फिर से आ गए हैं शिबा इनू के लेटेस्ट अपडेट को लेकर कि इसके बारे में मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, क्या इसके बारे में न्यूज़ चल रही है एंड इसका लेटेस्ट अभी प्राइस कहाँ आया है, मुझे पर्सनली क्या लग रहा है कहाँ तक जा सकता है। तो अगर हम लास्ट 7 डेज की बात करें तो इसका ओवरऑल 9% डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 9-10% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया। रिटर्न के साथ साथ हमें मार्केट में इसका सेंटीमेंट देखना पड़ेगा, जिसके लिए देयर इज एन इंडिकेटर विच इज कॉल्ड एज CFGI इंडिकेटर या फिर क्रिप्टो मार्केट फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर। मतलब अगर किसी कॉइन के बारे में मार्केट में फियर है, दैट मीन्स लोग उसे बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, एंड अगर किसी के बारे में ज़्यादा ग्रीड है, दैट मीन्स लोग उसे बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम शिबा इनू की करंट अभी बात करें, अभी जो इसका CFGI इंडिकेटर है दैट इज न्यूट्रल। दैट मीन्स ना तो यहाँ पे ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट है, ना यहाँ पे ज़्यादा बेरिश सेंटीमेंट है। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स आर इन द मिडिल वे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लास्ट एक हफ्ते में 9% डिक्रीज हुआ है, एंड इतना डिक्रीज होने के बाद भी मार्केट अभी भी न्यूट्रल है। दैट मीन्स मार्केट में अभी कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हम ये बोले कि शिबा इज फॉलोइंग अ बियरिश ट्रेंड या फिर उसमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिले। तो मार्केट इज ऑन अ न्यूट्रल साइड। प्राइस में डिक्रीज होने के बाद भी इतने ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पीपल आर होल्डिंग देयर शिबा टोकन। सेकेंड इज कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जो है, अगर हम लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो डिक्रीज हुआ है, एंड विद टाइम में दिख रहा है कुछ दिनों से ये डिक्रीज कर रहा है। नाउ ये काफ़ी नेगेटिव फैक्टर हो सकता है कॉइन्स के लिए अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर जाए। मतलब अगर लंबे टाइम तक ट्रेडिंग वॉल्यूम घटता रहे, दैट मीन्स कॉइन का जो अडॉप्शन है वो लो जा रहा है या फिर इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो यू टुडे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 69 ट्रिलियन शिबा जो कि बुल्स या वेल्स ने खरीदे थे, वो खरीदे थे 0.000024 से $0.000027 के बीच। दैट मीन्स जितना अभी प्राइस चल रहा है ना, उतने पे ही खरीदे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन बुल्स या फिर उन बड़े प्लेयर को ये भरोसा है कि इससे तो ऊपर ही देगा आने वाले टाइम। दैट्स वाई दे आर इन्वेस्टिंग। ये तो रही एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि 38 ट्रिलियन शिबा टोकन्स ऐसे हैं जो कि 0.0027 से 0.0030 के बीच में खरीदे गए थे थ्रू वेल्स, एंड इन 38 ट्रिलियन शिबा को होल्ड करने वाले 90,000 एड्रेस है। दैट मीन्स 90,000 डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल या फिर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना पैसा लगाया है, जब ये अपने 0.0027 से 0.0030 के प्राइस पे था, जिससे अभी जो करंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 14-15-20% तक डाउन है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि मार्केट में काफ़ी ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनको शिबा पे भरोसा है, एंड हु आर होल्डिंग देयर टोकन्स एट अ हायर प्राइस, जिन्होंने हायर प्राइस पे खरीदा था एंड अभी भी होल्ड करके रखा है। यहाँ पे हो सकता है कि इन बुल्स को या फिर इन वेल्स को जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, उनको ये उम्मीद हो कि शिबा अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। दैट्स वाई दे हैव इन्वेस्टेड इन इट। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे पर्सनली क्या लगता है, मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ अपने शिबा होल्डिंग्स का, एंड मैं मार्केट को कहाँ जाता हुआ देख रहा हूँ अपने लिए। जैसे कि मैंने बोला था कि शिबा इनू हो, चाहे कोई दूसरे मीम कॉइन्स हो, चाहे अदर क्रिप्टो कॉइन्स हो, जब तक मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भरोसा नहीं है या फिर क्रिप्टो मार्केट में भरोसा नहीं है, तब तक आई वुड नॉट बी कन्विंस्ड टू स्टे लॉन्गर इन द गेम। तो यहाँ पे पर्सनली मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं शिबा को होल्ड करूँगा एंड आने वाले टाइम में भी होल्ड करूँगा। मेरा टारगेट यही है कि अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है तो हो सकता है कि मैं अपनी कुछ होल्डिंग्स बेच दूँ, बट मैं सारी सेल आउट नहीं करूँगा। सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ, तो मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे 1 to 2 ईयर्स वेट कर सकता हूँ उस प्राइस के हिट होने का, उससे पहले मुझे कोई जल्दी नहीं। थर्डली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिबा इनू और मीम कॉइन, तो मैंने और भी वीडियोस बनाई थी फ्लोकी की, वो आपको आई बटन पे आ रही होगी। फ्लोकी के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि उसकी क्या प्राइस है, क्या मैंने फ्लोकी बाय किया। सिमिलरली पेपे भी एक कॉइन है, उसकी वीडियो भी आपको आई बटन पे आ जाएगी, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो ओवरऑल व्हाट आई एम डूइंग इज सारे पैसे एक ही मीम कॉइन पे ना डालूं, इसलिए मैंने 2-3 मीम कॉइन्स में अपना पैसा डिवाइड कर लिया, ताकि अगर कोई एक भी 50 या 100x जाता है तो वो सबको रिकवर कर जाए, इवन इफ बाकी सारे लॉस में चले जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो, आई वुड ऑलवेज से। एंड मेरा पर्सनल हमेशा यही टेक होता है कि मैं हमेशा डिवाइड कर देता हूँ रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली वन कॉइन। तो दैट्स अबाउट इट फॉर शिबा। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है जो कि आने वाले टाइम में इसके प्राइस को काफ़ी ज़्यादा डाउन करते हैं। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन क्रिप्टो में देखने को मिलता है, हो सकता है यहाँ से प्राइस करेक्शन हो एंड ये 0.000020 तक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इट कैन नॉट बी सेट कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, ये भी नहीं बोल सकते। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एज एन इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, हमेशा लॉन्ग रन में देखना चाहिए। तो दैट वाज माय टेक। ऐसे ही और क्रिप्टो न्यूज़ एंड और क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में जानने के लिए
या फिर और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।